आज हम देखिए बाजार दर्शन पाठ के हम गद्यांश की व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, गद्यांश की व्याख्या कीजिए। और देखिए, बाजार दर्शन के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार और हम गद्यांश की व्याख्या करेंगे। देखिए, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। देखिए, बाजार दर्शन पाठ से यह वाक्य लिया गया है, जिसमें देखिए बाजार की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। प्रसंग देखिए, यह उदाहरण जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन निबंध से लिया गया है। देखिए, यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ में देखिए इसके लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार और उन्होंने ये निबंध लिखा है और इसमें बाजार दर्शन की विशेषताएं बताई गई है। देखिए, संदर्भ देखिए, संचय की अभिलाषा व वैभव की चाह पर प्रकाश डाला गया। देखिए, संचय का अर्थ है जमा करना, यानी कि बाजार दर्शन पाठ में धन कैसे जमा किया जाता है, धन कैसे कमाया जाता है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। और देखो, संचय की अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ है इच्छा, यानी कि धन जमा करने की जो इच्छा है लोगों को बाजार तक खींच कर लाती है और वो लोग वहाँ व्यवसाय कर कारोबार करके और वहाँ अपना धन कमाते हैं। देखिए, वैभव की चाह पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, वैभव यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ है, वैभव का अर्थ है सुख सुविधाएं प्राप्त करना, शानो शौकत प्राप्त करना। और उसके लिए देखिए बाजार दर्शन में इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी विशेषताओं पर बताया गया है। और लोगों की जो अभिलाषा है, संचय करने की अभिलाषा है, यानी कि धन जमा करने के लिए वो किसी भी हद तक कार्य करने को तैयार रहते। बाजार में देखिए कम से कम कीमत की वस्तुओं को वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगाकर उसे सजा धजा कर वो ज़्यादा कीमत पर वो बेचते हैं और वो धन कमाते हैं। और वैभव की चाह पर प्रकाश डाला गया, यानी अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो गलत कार्य भी करना शुरू कर देते, क्योंकि वो किसी भी तरह धन कमाना चाहते हैं। व्याख्या देखिए, सभी मनुष्यों को संचित करने की तृष्णा और वैभव को पाने की इच्छा होती है। यानी कि देखिए, सभी मनुष्यों में देखिए यहाँ पर धन संचित करने की इच्छा होती है और वो कारोबार करके, काम करके, श्रम करके धन और पैसा कमाते हैं। और कुछ लोग देखिए अपने व्यवसाय में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए देखिए गलत तरीके से भी धन कमाना शुरू करते हैं। वो किसी भी हद तक वो देखिए धन कमाने के लिए दूसरे काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनकी जो इच्छा है क्या है, शानो शौकत अपने पास रखना, सुख सुविधाओं के लिए वे धन कमाने के लिए वो क्या करते हैं, गलत तरीकों का, गलत कार्यों का वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वैभव पाने की इच्छा होती है जो मनुष्य को निर्बल बनाती है। देखिए, ये मनुष्य की जो ये इच्छा है, ये जो अभिलाषा है, उसे निर्बल बनाती है। निर्बल बनाने का अर्थ है कमजोर बनाती है, क्योंकि देखिए वो अपनी सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर छोड़कर और ईमानदारी का जो कारोबार है, व्यवसाय है, वहाँ वो न करके वहाँ क्या करता है, धन कमाने के लिए वह गलत से गलत तरीकों को अपना लेता है। किसी तरह धन को ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय कर सके, जमा कर सके और अपने सुख सुविधाओं का वो उपभोग कर सके। इसलिए वह किसी भी हद तक वह वो कार्य करना चाहता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके। यह मनुष्य पर धन की विजय होती है, यानी कि देखिए यहाँ मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय, यानी यहाँ पर मनुष्य पर धन की विजय है। यानी कि देखिए मनुष्य इतना कमजोर हो गया है, इतना निर्बल हो गया है, क्योंकि उनका मन कमजोर हो गया, उनकी आत्मा कमजोर हो गई। वहाँ इस महंगाई के समय में, आज का वर्तमान समय देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगाई है और मिडिल क्लास के लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, वो महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में ही उनका पूरा जीवन निकल जाता है। तो ऐसे में देखिए मनुष्य पर जो कारोबारी लोग हैं, देखिए अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उन्हें धन देकर खरीदते हैं। तो यहाँ बाजार में ऐसे कीमत होनी चाहिए कि देखिए जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी ज़रूरत का सामान या वस्तु वो ले सके, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ बाजार की चमक धमक सजावट में देकर सस्ती से सस्ती वस्तु को भी महंगे दामों पर बेचा जाता है। इसके कारण देखिए मनुष्य की जो आत्मा है वह कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वह अपने पैसे धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वह क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सजावट करके, दिखावा करके कम से कम कीमत की वस्तुओं को महंगे दामों पर बेच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मनुष्य की आत्मा खत्म हो रही है और देखिए वह निर्बल हो रहा है, क्योंकि वह कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है, उनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी की भावना भी खत्म होती जा रही है। और देखिए यहाँ पर चेतन पर जड़ की विजय है, यानी कि यहाँ पर आत्मा भी लोगों की मर रही, उनकी अच्छाई और सच्चाई खत्म होते जा रही है। वह किसी भी तरह से धन का संचय करना चाहते हैं, किसी तरह से धन दौलत कमाना चाहते हैं, अपनी शानो शौकत का वह उपभोग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य में जो है इंसानियत और सच्चाई और ईमानदारी जैसी भावनाएं भी खत्म होती जा रही है।
विशेषताएं देखिए, मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर देखिए मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति यानी कि जो उनकी मानसिक भावना है, उनकी मानसिक जो विशेषताएं हैं, वहाँ क्या हो रही, धन के कारण वहाँ धन उन पर हावी होता जा रहा है, वह किसी तरह से वहाँ धन कमाना चाहता है। और इस लेखक ने देखिए यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ में उन्होंने बाजार की जो विशेषता है उनका उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से और सुंदर ढंग से उनका वर्णन किया है। संचय की तृष्णा के कारण लोगों की निर्बलता ही सिद्ध होती है। देखिए, जो लोगों को संचय का अर्थ है जमा करना, और तृष्णा का अर्थ है इच्छा, कामना। और उनकी जो इच्छा है, उनकी कामना है महंगी से महंगी वस्तुओं को खरीदना, उनका उपभोग करना और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। इसी के कारण वहाँ मनुष्य कमज़ोर होता जा रहा है। देखिए, भाषा सरल है। और देखिए इस पाठ में, बाजार दर्शन पाठ में देखिए लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने इस पाठ को लिखा है, इस निबंध को उन्होंने लिखा है। और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, क्योंकि साधारण से साधारण मनुष्य भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पढ़कर समझ सकता है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।